लेकिन कांग्रेस ने भी राज करा 15 साल, लेकिन आज उनके पास चेहरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ सर, आपके सामने कह रहा हूँ। अब एक मिनट आप बोल लेना, अगर प्रियंका जी अगर एक बार बोल देती ना प्रधानमंत्री मैं बनूंगी, तो मैं कह रहा हूँ जनता हेलो अच्छा तरह का सो जाना, देखो वोट कैसे पड़ती है सर। राहुल गांधी भारत जोड़ो का अभियान नहीं चला रहे हैं। जो उनसे मतदाता टूट गए उनको जोड़ने का बात करें कि उनको जोड़े, हम उनको लाए अपने पास, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। अगर हमारी विचारधारा के तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको राष्ट्र नहीं बर्बाद करना है, राष्ट्र का सम्मान विश्व में करना है। और हमें अपना पूरा भारत चाहिए। हमारा भारत जहाँ तक है उसको लेने के लिए मेरा एक मोदी ही है जो उसको ले पाएगा कभी जीवन में। आपको क्या लगता है चाचा, सितारा किसका बुलंद है? चाचा तो बता रहे हैं मोदी का बुलंद। गलत नहीं बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं, ये बहुत सही है। 100%? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे? अब कुछ पूछना है, विदेश में कहीं जाइए, मोदी के डर से भाग रहे हैं सब। इनकी हिम्मत नहीं है, अब आँख दिखा दें भारत की तरफ। पाकिस्तान कोचता रहता था, बंद कर दिया कोचना। अमेरिका रोप दिखाता था, मत आइएगा मेरे यहाँ। अब मोदी को बुला रहा है, चाह रहा आ जाए। क्या नहीं है मोदी में, आप बताइए। डकैती चोरी बिल्कुल बंद, कहीं एक आध नाम होता है। सारी चीज़ें बंद हो गई। हम लोग बैंक में जाते थे, 2000 रुपये निकालना होता था तो भैया साथ में काका को ले चलो, बप्पा को ले चलो, वहाँ छीन लेंगे रास्ते में। 50 लाख रुपए लेकर के बैंक से सीधे निकल जाता है, कोई नहीं बोलता है आज के समय। हाँ, ये स्थिति है। अब और क्या चाहिए? राहुल गांधी की यात्रा कितनी कारगर साबित होने वाली है? वो यार फक्कड़ है, टक्कर क्या दे पाएगा? जो खुद कुछ नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता, राष्ट्र के हित में कुछ किया ही नहीं आज तक। पहले उसके खानदान में कुछ लोग किए थे जिनका नाम आज भी है, लेकिन ये लोग तो कुछ भी नहीं करने लायक हैं। अब भारत को जोड़ने की यात्रा तो कर रहे हैं ना, जो भारत को कहाँ से जोड़ना है? भारत को क्या जोड़ना है? भारत तो जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भारत पब्लिक को जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन नहीं जुड़ेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि सामाजिक स्थिति पे, आर्थिक स्थिति पे जो भारत को तोड़ा है भाजपा ने, उसको वो आर्थिक स्थिति पे भारत नहीं जुड़ा है। किसको क्या तकलीफ है बताइए आप? हमारे भारत में हर व्यक्ति को, जो गरीब है उसको भी राशन मिल रहा है, सरकार दे रही है। कोरोना काल में सब लोग परदेश से भगकर घर आए देहात में, सबको वहाँ राशन मिला, सबके परिवार जिए। आज भी राशन वो दे रहा है, अभी वहाँ नौकरी पहुँचे या नहीं पहुँचे उसी गोल पर जी रहे हैं काफ़ी संख्या में। उसके बाद हर तरह से ये जो है रोग फैला, कोरोना में कितनी मुसीबत आई, सारी मुसीबतों का तो काम उन्होंने कर दिया। क्या बाकी है मोदी जी के लिए? राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, हर जनता के हित में काम कर रहे हैं। उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। लेकिन कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मेरी अभी बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी नहीं आना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। ये तो मदरसे वो मुस्लिम खुराफाती हैं। बताइए मोदी जी ने क्या मुस्लिम को नहीं दिया, क्या हिंदू को दे दिया? जितनी भी योजनाएं क्या मुस्लिम को नहीं मिली? कोई मुस्लिम बताए कि मुझे नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि मदरसे के सर्वे की क्या आवश्यकता? हाँ, मदरसे की सर्वे की आवश्यकता है। अगर हिंदुस्तान में रहना है, लोग विदेशी भाषा पढ़ते हैं कि हमारी जो है सम्मान बढ़े, हम जहाँ जाएँ वहाँ हमारा काम हो जाए। और यहाँ वो केवल अपना ही उर्दू पढ़ा रहे हैं, बाकी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वहाँ के बच्चे हिंदी शुद्ध नहीं जानते हैं, वहाँ के बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं। ये सब जानना चाहिए। मदरसा इसीलिए मदरसे का जांच हो रहा है कि वहाँ सारी विषय पढ़ाई जाए। बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, भारत में रहने के लिए पढ़ाया जा रहा है कि अरब में जाने के लिए पढ़ाया जा रहा है? भारत में रह रहे हैं वो बच्चे तो भारत के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। तो भारत में रहना है तो भारत की भाषा सब जानना चाहिए। भारत में रहना, भारत में उनकी जिंदगी, कोई देश उनका मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अरबी पढ़ लेंगे तो क्या वहाँ उनका मदद हो जाएगा? वहाँ कोई उनको देगा कुछ? वो भारत के ही खाएंगे, भारत में ही रहेंगे। तो भारत की सारी भाषा जानना चाहिए, भारत के हर आदमी से मिलना चाहिए। और कोई ऐसा योजना बताइए जो मोदी जी ने मुस्लिम को ना दिया हो, एक बता दीजिए। जो हिंदू को दे दिया गया हो, एक योजना बताइए। ऐसी योजना ऐसा कोई निर्णय बताइए जो मोदी जी ने हिंदू के पक्ष में किया हो, जो कोर्ट द्वारा न हुआ हो। कभी मैं तो नहीं जानता हूँ कि इतनी बड़ी उम्र हो गई है, कभी इतना एक बराबर राशन मिला हो सबको। अभी तो मेरे परिवार फर्स्ट क्लास खा रहे हैं, राशन बच भी रहा है, गेहूँ रखा हुआ अभी बोरे में, उसमें घून लगे हुए हैं। ठीक है, पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो राशन के लिए लाइन लगती थी, घूस दो, राशन कार्ड में नाम डलाओ, पता नहीं क्या क्या होता था। अभी घर घर हर जगह मिल रहा है, लाइट बिल, गैस, सारे देश दुनिया में इज्जत है। मोदी जी के अपने घर से लाए थे सर? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी घर से लाए थे क्या? ये जनता का लेके जनता का बांट दिया। एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। आप आपकी बात में मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी जो बोल रहे हो, मैं आप मोदी जी के, कांग्रेस ने क्या राज नहीं किया? आज कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, तो आप कह रहे हो कि कांग्रेस का नाम खत्म हो लिया। सुन लीजिए, मैं श्रीमान जी, एक मिनट आपसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। मोदी जी को घर से राशन नहीं बांटा है। अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल नहीं होते ना, तो आधी जनता भुखमरी से शिकार हो जाती। आज मैं आपको जैन में बता रहा हूँ, जमीनी स्तर पे नहीं जा रहे सर आप, जमीनी स्तर की बात बता रहा हूँ कि आज जितनी बेरोजगारी हो रही है ना देश में, जितनी पटरी खत्म कर दी गई इन्होंने। आज एक पटरी वाला वेंडर, एक छोटा सा वेंडर, ठेला लगाने वाला, आज कितना परेशान है, उससे पूछो ना सर। आप तो मोदी जी को नाम ले रहे हो, खाली मोदी जी के प्रधानमंत्री कहने से नहीं होते। हम सबके प्रधानमंत्री हैं, मैं ये नहीं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस ने भी राज करा 15 साल।
लेकिन आज उनके पास चेहरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज आपको, आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ सर, आपके सामने कह रहा हूँ। अब एक मिनट आप बोल लेना, अगर प्रियंका जी अगर एक बार बोल देती ना प्रधानमंत्री मैं बनूंगी, तो मैं कह रहा हूँ जनता हेलो अच्छा तरह का सो जाना, देखो वोट कैसे पड़ती है सर। ये कह रही है कि अगर प्रियंका गांधी होती, राहुल गांधी ना होते, प्रियंका गांधी को, तो मेरे एक कहने से नहीं होगा। पब्लिक क्यों नहीं चुन रही, इनसे पूछो ना, पब्लिक क्यों नहीं उनको ला रही है। मैंने एक वोट देने से वो नहीं आया क्या? देखो एक चयन होता है, चयन समझदार व्यक्ति के लिए एक चयन होता है। राशन घर घर कैसे पहुंचेगा पता होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, डिसीजन लेने का क्षमता होनी चाहिए। सही बात है, वही इस समय सक्सेसफुल होता है। सर पंजाब में कैसे जा रहा है? मेरी बात सुनो तो, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। एक मिनट सर आपकी बात को, एक मिनट, अभी तक मोदी जी, योगी जी कभी भी किसी मतलब कोई फ्री का नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए? वो चाहते हैं कि अगर 1 रुपये किसी को मिले, बड़े को मिले, तो 1 रुपये छोटे को मिले। सही बात है, बड़े का भी कमाई पैसे मेहनत से ही आता है, बहुत मेहनत से आता है बड़े का भी। लोग कहते हैं ना कि बड़ा आदमी हो गया, वो कैसे हुआ? रात दिन एक किया, दारू पी के वो नहीं सोया था, वो बड़ा हुआ है। सही बात है, दारू पी के सोएगा, रोड पे रहेगा। दूसरी बात, चैन मस्ट होनी चाहिए। जो चैन पकड़ लेगा वो पूरी चैन खींच लेगा आराम से। एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अच्छे दिन तो आए हैं, अच्छे दिन तो आए हैं, लेकिन सर सुन लीजिए क्या था कि एक भी घर में, अब आप बोले थे, अब मैं सुना था, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन लो, आपसे अच्छी नॉलेज है, ठीक है। पहले क्या था, एक भी घर में, गांव में चले जाओ, पूरे ऑल इंडिया में लाइट के लिए ना जो एक होता है, वो क्या नाम है, ट्रांसफार्मर। बिजली का काम तो आपको मानना पड़ेगा भाई। सुनो ना, ट्रांसफार्मर होता था, मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर होता था। तो एक गांव में ट्रांसफार्मर उतरा, हम लोग ट्राली से लेके ट्रांसफार्मर लाने लठ लेके गए थे, और वो ट्रांसफार्मर नहीं ला पाए हम लोग। योगी जी का, मोदी जी का राज हुआ, जहाँ एक घर है वहाँ भी लाइट जल रही है। कहाँ से आया? सिस्टम से चलो तब तो आएगा यार। जीएसटी लागू किया उन्होंने, एक जीएसटी पेन सब बंद, सारा पैसे सरकार के पास जा रहा है, सब लोग अच्छे खुशी से जमा कर रहे हैं। नहीं कि रास्ते में कोई रोक के गाड़ी ये टैक्स काट रहा है, वो चालान कर रहा है। बिल्कुल सही तरीके से पैसे जा रहे हैं, सही तरीके से देश चल रहा है, देश विदेश में भी नाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नेता खराब है, पर करो तो सही यार, करो तो सबके लिए करो। मैं एक बात कहूँगा, बहुत अच्छा बात कहूँ भाई साहब के लिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो का अभियान नहीं चला रहे हैं। जो उनसे मतदाता टूट गए उनको जोड़ने का बात करें कि उनको जोड़े, हम उनको लाए अपने पास, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। अगर हमारी विचारधारा के तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको राष्ट्र नहीं बर्बाद करना है, राष्ट्र का सम्मान विश्व में करना है। और हमें अपना पूरा भारत चाहिए। हमारा भारत जहाँ तक है उसको लेने के लिए मेरा एक मोदी ही है जो उसको ले पाएगा कभी जीवन में, नहीं तो। ये सर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी का चेहरा हो और प्रियंका गांधी का नाम हो तो सकता है कुछ लोग चेहरे पर ही वोट देते हों, खानदान पर न देते हों, वो लोग वोट दे देंगे। हमें चेहरे से वोट नहीं देना, हमें राष्ट्र के हित के लिए उसको वोट देना है। सर मैं आपके माध्यम से एक आपके माध्यम से सर जी के कहने से मैं एक बात मान लेता हूँ कि जो वेंडर होते हैं ना, जो पटरी पे जो हमें छोटे छोटे आइटम जो मुहैया कराते हैं, प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर से नहीं बोला, मंत्रालय से बोला, अपने संसद से बोला कि आप इनको 10-10 हज़ार रुपये इनको दीजिए। आज तक किसी को मिला है सर गरीबों को? एक बात सुन लीजिए, अच्छे दिन भी आए, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन ऐसे आए। सुन लीजिए सर, जो 15 साल की नौकरी थी ना उसमें आर्मी में, आज 4 साल की नौकरी हो गई है सर। सुन लीजिए, आप भी बोल लेना सर, मैं आपको बुलवाने का मौका दूंगा। और ये दिल्ली पुलिस के भी लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, आपके माध्यम से, कि आज जो उन पे आर्मी वालों के लिए हो रहा है ना, वो कल को दिल्ली पुलिस में भी आएगा, आर्म फोर्स में भी, आपकी पुलिस में भी आएगा। तो जो अच्छे दिन की बात करते हो ना, तो अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन अब जो आगे देखते जाओ क्या हो रहा है। मैं 24 के लिए इस पर मैं एक बात कहूँगा भाई साहब, एक मिनट ध्यान दे दीजिए। जो हमारे सैनिकों का उम्र सर्विस काल घटाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। इस समय देखो इराक पर हमला, उस पर हुआ क्या नाम है, 2 देशों पर हमला हुआ, वहाँ पर वहाँ की जनता लड़ने गई, उसको बंदूक संभालना नहीं आता है, वो क्या करेगा? 5 साल सर्विस करोगे, वेतन अपने घर पर रखोगे, परिवार को जाओगे, उसके बाद अपने हर घर में एक जवान होगा। हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा, उसको लड़ने के लिए पूरा हमारा जवान खड़ा होगा, और पूरी जवान शिक्षित रहेंगे, अशिक्षित नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में देश को ऐसा चाहिए कि हर घर में जवान हो जाए। 5 साल में क्या वो अपने बच्चे की शादी कर लेगा? सर प्लीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 23,000 रुपये फंड, सारा पीएफ वगैरह कट के 23 और 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, सारा कटने के बाद। सर सुन लीजिए सर, वो 5 साल में कितना पैसा जोड़ लेगा, कितने बच्चों की शादी कर लेगा सर? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। हमारे पूरे जीवन में पूरे परिवार का खर्चा 10 लाख है। अगर मुझे कोई 5,000 दे रहा है नोमन, तो मेरा 5,000 तो वो कम कर दिया मेरी मेहनत में। मेरे मेहनत में उसने 5,000 कम किया। 5 साल की सर्विस दी, 5 साल तो उसको वेतन दिया जो बेचारा बेरोजगार था। उसके बाद पूरे हमारे भारतीयों को सैनिक की शिक्षा भी दे दी गई। ये सुविधा होने जा रही है, इस पर कुछ मत कहिए। अभी यही साहब कह रहे थे कि मोदी जी घर से लाते हैं, अब वो जो बजट बनाएंगे तो घर से लेकर आके बनाएंगे। आप बताइए ना, एक बंदा जो ड्यूटी पे जुट जाएगा वो जिंदगी भर हटेगा नहीं,
तो कहाँ से लेके आएंगे? घर खेत बेच के लेके आए। इसी योजना जितना उनके पास होगा, जो सरकार पब्लिक से जो इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, इनके जो भी टैक्स ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, जो बजट बनेगा उसी से तो सबका देखभाल करेंगे भाई। जेन्युइन वाली बात है। 24 पे क्या सोचते हैं आप? 24 पे राहुल गांधी कितनी टक्कर देंगे? 24 के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूँगा आपके माध्यम से ही कि 24 के लिए मैं तो ना तो मैं मोदी जी को गलत बता रहा हूँ, ना मैं राहुल जी को गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उस बात में बोला आपको कि सुन लीजिए, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। अभी इस बारे में जल्दबाजी में, लेकिन कुछ तो कहना होगा ना कुछ। मैं अब खैर हम ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, लेकिन आगे जब एक बात मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, आप श्रीमान जी भी बता देंगे कि जब सर आप 55 साल पर रिटायरमेंट दे रहे हो, तो मोदी जी की अभी उम्र कितनी होगी सर? 72 साल। तो उनको रिटायरमेंट क्यों नहीं मिल सकता सर? आप बता दीजिए, मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ। चाहते हैं कि मोदी जी इस्तीफा लेना चाहिए ना, योगी जी को मौका दे दो, योगी जी को दे दो। हम बोल रहे हैं अब मोदी जी आप रिटायरमेंट ले लीजिए, योगी जी को दे दो। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कितनी टक्कर देंगे मोदी? मैं तो टक्कर की बात तो खैर इलेक्शन के बारे में आपको 24 में पता लग जाएगा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। फिर भी आसार क्या लग रहे हैं आपके मन में? तो ये है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। सीट भाजपा की घटेंगी या बढ़ेंगी? हाँ 19-20 होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं आपको कहूँगा आएगी भाजपा ही। 28 तक भाजपा है, आपको 100% बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। भाजपा 28 तक है, कोई रोकने वाला नहीं, 28 तक है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? सर यही तो राजनीति है, सच्चाई बात तो ये है। मतलब इसमें क्या राजनीति हुई? आरएसएस वाले जो हैं ना, जितने भी आरएसएस वाले हैं, आप कहीं भी चले जाओ, जहां आरएसएस वाले जिस गली में घुस गए, किस गांव में घुस गए, तो सर वोट नहीं जाने वाली है। राहुल जी भी भूल जाना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कहीं का भी छोड़ दीजिए। कहाँ के रहने? यूपी से ही हूँ, बुलंदशहर से हूँ मैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू नाम है, लेकिन मैं बीजेपी का कट्टरपंथी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप आज अंदर की बात बताइए, मैंने आपको बस बता दिया, इससे ज़्यादा ये तो आरएसएस पे कह रहे हैं कि आरएसएस का लोग जहाँ घुस जाएगा वहाँ वोट सारी लेके आएगा। निकल नहीं सकता सर। देखो ऐसा है भाई साहब, आप जैसे पूरी दुनिया होगी, आपका आउट कोई छीन सकता है? आप देंगे आरएसएस के नंबर? अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा है, अभी भाई साहब ने कहा है कि मोदी जी को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। योगी जी को जनता जब जो चाहेगी, उनको चाह रही मोदी जी को, तो कैसे जाएंगे वो? जनता ही तो ला रही है, इनके कहने से तो आएगी ना हमारे कहने से आएगी। जब तक जनता को पसंद है तब तक आएगी, हैं? सिंपल सी बात है। आरएसएस वाली बात पे क्या कहना चाहेंगे कि आरएसएस का लोग जहाँ घुस गए वहाँ वोट गाँव के वोट? आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करता है, जनता विरोधी कार्य नहीं करता है, और राष्ट्र के जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, राष्ट्र को विनाश चाहते हैं, उनका वो विरोधी होता है। इसलिए जो राष्ट्र हितैषी हों आरएसएस कहने पर वोट दे सकते हैं, और जो राष्ट्र विरोधी वो नहीं देंगे। जो राष्ट्र हितैषी हों और आरएसएस के अंदर वोट देते हैं। अब उसमें इनको तकलीफ हो तो मैं नहीं जानता हूँ।